हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑफिस नो प्रॉब्लम में। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम आपको एमएस वर्ड के होम टैब का जो अगला ग्रुप है पैराग्राफ, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ क्या होता है? तो हम एमएस वर्ड का पेज ऐसे खोल लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा एमएस वर्ड का पेज हम कैसे खोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको क्लिपबोर्ड फॉन्ट इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके और इनको आप बारीकी से समझ सकते हैं, क्लिपबोर्ड के बारे में, फॉन्ट के बारे में। और आज हम आपको बताएंगे कि पैराग्राफ के बारे में, कि पैराग्राफ क्या होता है। ये है पैराग्राफ का जो ग्रुप है एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर, ये पैराग्राफ का ग्रुप है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पैराग्राफ में बहुत सारे यहाँ पे आपको फीचर मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे पास जो पहला इसमें ग्रुप है वो बुलेट का है। अगला जो ग्रुप है वो नंबरिंग का है। इसके बाद फिर मल्टी लेवल लिस्ट का है, इंडेंटेशन का है, सॉर्टिंग का है, पैराग्राफ है, अलाइनमेंट है, लाइन स्पेसिंग है, शेडिंग है और बॉटम बॉर्डर है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। जैसा कि हम अपने हर एक वीडियो में आपसे कहते हैं कि भले ही आप इसके पहले यूज किए होंगे, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा नया। अदरवाइज हो सकता है कि कुछ आपका छूट जाए, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा जो टॉपिक है आज का, उसका नाम है पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर ही हम सब कुछ देखेंगे कि इसमें हमको क्या देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है आपसे कि पैराग्राफ क्या होता है। देखिए, जब तक हम पैराग्राफ के बारे में नहीं जानेंगे कि पैराग्राफ होता क्या है, तब तक हम इन सभी ऑप्शन के बारे में नहीं समझ पाएंगे कि ये बुलेट क्या होता है, नंबरिंग क्या होती है, मल्टी लेवल क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है, व्हाट इज पैराग्राफ। तो चलिए हम इसको एक डेफिनेशन से देख लेते हैं। हो सकता है आपको पैराग्राफ की डेफिनेशन के बारे में पता हो पहले से, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको बताना चाहेंगे कि पैराग्राफ क्या होता है। देखिए, ये पैराग्राफ की डेफिनेशन है कि क्या होता है कि पैराग्राफ लेखन के भाग का एक भाग है। जी हाँ, पैराग्राफ क्या होता है? लेखन के भाग का एक भाग है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लेखन के भाग से हमारा तात्पर्य है कि आप जो कुछ भी लिखते हैं उसका एक भाग है ना। एक पैराग्राफ हमेशा एक नई लाइन से शुरू होता है। पैराग्राफ हमेशा क्या होता है? एक नई लाइन से शुरू होता है और कम से कम एक वाक्य होता है। जी हाँ, पैराग्राफ हमारा लेखन का एक भाग है और हमेशा नई लाइन से शुरू होता है पैराग्राफ, और कम से कम एक वाक्य तो ज़रूर होता है। हाँ, अब ये वाक्य की जो लंबाई है वो डिपेंड करती है कि उसकी आवश्यकता कितनी है, कितने में वो भाग कंप्लीट हो जाता है। देखिए, अगला हम क्या कहने वाले हैं पैराग्राफ के लिए कि पैराग्राफ की, किसी भी पैराग्राफ की लंबाई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी पैराग्राफ की लंबाई उसके द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करती है। ये हम आपको हाइलाइटर लगा के दिखा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। किसी भी पैराग्राफ की लंबाई उसके द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि पैराग्राफ जरूरी नहीं है कि एक से अधिक लाइन ही हो। हालांकि एक से अधिक लाइन भी पैराग्राफ में होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक से अधिक लाइन हो तभी हमारा वो पैराग्राफ कहलाएगा। पैराग्राफ एक लाइन का भी हो सकता है, एक से अधिक लाइन का भी हो सकता है, एक शब्द का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी ज़रूरत की जानकारी है, कितने में एक वाक्य हमारा पूरा होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक वाक्य को पूरा करने के लिए हमको 2-3 लाइन की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी एक वाक्य को पूरा करने के लिए एक शब्द की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? पैराग्राफ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला इसमें क्या है हमारा
कि किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए, देखिए यहाँ पे, कि किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए बुलेट का उपयोग, नंबर का उपयोग या बिना किसी बुलेट या नंबर के भी किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि अभी आप ये दो पैराग्राफ देख रहे हैं, पहला हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है, ये दोनों पैराग्राफ ही हैं। इसमें ना तो कहीं बुलेट का यूज किया गया है और ना तो किसी नंबर का यूज किया गया है। हालांकि बुलेट और नंबर क्या होता है हम इसको आगे विस्तार से देखेंगे, है ना। लेकिन इसमें ना तो कोई नंबरिंग की गई है और ना तो कोई ऐसा सिंबल ही लगाया गया है ना। तो किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए बुलेट का उपयोग, नंबर का उपयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। जब जैसी हमारी आवश्यकता होगी हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, बुलेट या नंबर लगाएंगे, और अगर ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं भी लगाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब बुलेट या नंबर लगाएं तभी हमारा पैराग्राफ बनेगा। हम बिना बुलेट या बिना नंबर के भी हम पैराग्राफ लिख सकते हैं और बुलेट और नंबर लगा के भी हम पैराग्राफ अपना बना सकते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्या है कि हम अपनी आवश्यकता के आधार पर, बुलेट या नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए कि हम अपनी आवश्यकता के आधार पर बुलेट या नंबर का इस्तेमाल करते हैं। यदि बुलेट या नंबर की आवश्यकता नहीं है तो नहीं करते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि हम बुलेट या नंबर का इस्तेमाल करें ही, लेकिन अगर ज़रूरत है तो हम करेंगे और अगर नहीं ज़रूरत है तो नहीं करेंगे। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको पैराग्राफ की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि पैराग्राफ क्या होता है। कि पैराग्राफ लेखन के भाग का एक भाग है। एक पैराग्राफ हमेशा एक नई लाइन से शुरू होता है और कम से कम एक वाक्य होता है, और किसी पैराग्राफ की लंबाई उसके द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करती है कि वो पैराग्राफ, वो वाक्य हमारा कितना लंबा होगा। किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए बुलेट का उपयोग, नंबर का उपयोग या बिना किसी बुलेट या नंबर के भी किया जा सकता है। हम अपनी आवश्यकता के आधार पर बुलेट या नंबर का इस्तेमाल करते हैं। यदि बुलेट या नंबर की आवश्यकता नहीं है तो नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है पैराग्राफ की डेफिनीशन। हो सकता है आप लोगों को पता रही हो इसके पहले, लेकिन ये भी एक जानकारी है जो आपके काम की है, आपको याद रखना है कि पैराग्राफ क्या होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि पैराग्राफ में जो और छोटे छोटे ग्रुप दिए गए हैं, जो ऑप्शन है, उनका हम इस्तेमाल जानेंगे कि इनका क्या इस्तेमाल होता है। तो चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है, जैसा कि हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। देखिए ये हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये आपको पहला ऑप्शन जो मिलेगा, ये पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है जिसका नाम है, यहाँ आप देख रहे हैं, बुलेट लाइब्रेरी। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि ये बुलेट लाइब्रेरी क्या होता है। देखिए बुलेट क्या होता है कि जब हमको कोई लिस्ट बनानी होती है, क्या, जब हमको कोई लिस्ट बनानी होती है, कोई सूची बनानी होती है, हम यहाँ पे आपको लिख कर बता देते हैं कि जब हमें कोई लिस्ट बनानी होती है, वहाँ हम बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या, कि जब हमें कोई लिस्ट बनानी होती है वहाँ पे हम बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिना लिस्ट के भी हम बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब हमें कोई लिस्ट बनानी होती है वहाँ हम बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे एर्रा छूट गया है, और बिना लिस्ट के भी हम बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ लिस्ट है, हम वो लिस्ट बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने जैसे लिखा कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, रैम। देखिए ये हमारे पास एक लिस्ट है। इसमें जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं सिर्फ लिस्ट लिखी हुई है। इस लिस्ट में ना तो कोई नंबर लिखा हुआ है इसके पहले, और ना तो कोई बुलेट रखा गया है। चलिए हम इसमें बुलेट लगा लेते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे बुलेट में, और यहाँ पे किसी को भी एक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, इसमें जो भी डिज़ाइन दिख रही है जिसमें आप क्लिक कर देंगे तो वो बुलेट यहाँ लग जाएगा। देखिए अब जैसे ही आप इंटर करके अगला लिस्ट लिखने स्टार्ट करेंगे, देखिए जैसे हमने लिखा रोम, ये देखिए ऑटोमेटिक वो बुलेट हमारा आता जाएगा। ये देखिए हमारे पास इस तरह से बुलेट लग गया है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एक पैराग्राफ बना हुआ है। देखिए इसको भी हम पैराग्राफ कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा है कि पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। तो देखिए कंप्यूटर में नई लाइन लाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटर बटन को प्रेस करते हैं। कीबोर्ड से हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तब हमारी नई लाइन आती है। तो हमने कीबोर्ड लिखने के बाद इंटर बटन प्रेस किया तो न्यू लाइन आई, और न्यू लाइन आई तो हम इसको लिखे। अब हमने बताया था कि एक पैराग्राफ में उसकी जो लंबाई होती है तो उसके ज़रूरत के हिसाब से बनाई जाती है कि उसमें उस वाक्य की लंबाई कितनी होगी, उसके द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर होती है, जितने की उसकी ज़रूरत है। तो हमको इस वाक्य में सिर्फ कीबोर्ड लिखना था, इसलिए हमने लिख दिया। इस वाक्य में हमने सिर्फ माउस लिखा है क्योंकि हमको सिर्फ माउस बस लिखना था। तो इसी तरह से हमारी लिस्ट बढ़ती जाएगी, और इस तरह से हम अपना ये पैराग्राफ लिखते चले जाएंगे, और इधर बुलेट का यूज ऑटोमेटिक आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है बुलेट। देखिए यहाँ से हम इसके डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं। एक बार हम लगा दिए तो हम यहाँ से इसके बुलेट के जो डिज़ाइन है इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हम क्लिक कर दिए, देखिए चेंज हो गया। ठीक, ये है बुलेट जो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट है हमारे पास। कुछ ऐसे बुलेट होते हैं जैसे कि ये जो दिए गए बुलेट हैं इनमें से हमको यूज नहीं करना है, हम कोई अपने से बुलेट बनाना चाहते हैं तो हम अपने से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ इंसर्ट में गए, ये बुलेट के ऑप्शन में गए, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए ये एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन न्यू बुलेट। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तब हमको नया बुलेट बनाने के लिए ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए ये हमारे पास एक नया बुलेट बनाने के लिए डायलॉग बॉक्स आया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सिंबल, दूसरा है पिक्चर, और तीसरा है फॉन्ट। यहाँ पे हम चाहे किसी भी सिंबल को बना सकते हैं। जैसे अगर हम किसी सिंबल में क्लिक करेंगे तो ये देखिए जैसे हम इस तरह का बुलेट अगर बनाना चाहते हैं, चूँकि हमारे पास अभी इस तरह का बुलेट यहाँ पे नहीं है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको उस तरह का बुलेट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम उस तरह से बनाना चाहते हैं तो हम इसमें क्लिक करेंगे, सिंबल में गए और इसमें हम क्लिक किए, ये देखिए, और हमारे पास हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास ये एक नया बुलेट बन जाएगा। इसको हम ओके कर देंगे। ये देखिए अब हमको ये नया बुलेट देखने को मिल गया। इस तरह से बुलेट पहले नहीं था इसमें, लेकिन हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से नए बुलेट को हम बना भी सकते हैं। तो हो सकता है आपको पहले भी पता हो ये चीज़, पर कुछ लोगों को नहीं जानकारी रहती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम नया बुलेट बनाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे सिंबल का बनाए हैं, अगर हम चाहें तो किसी पिक्चर का भी बना सकते हैं। यहाँ पिक्चर में हम क्लिक करेंगे और
किसी भी पिक्चर का बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर यहाँ पे बने होते हैं, इनमें से आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह का ये बुलेट है, ये देखिए इस तरह से बदल गया। अगर इसके अलावा भी हमारे पास हमारे कंप्यूटर में जो पिक्चर हैं, अगर हम उनके हिसाब से बनाना चाहें तो उनके हिसाब से बना सकते हैं हम यहाँ से। जैसे यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट में जाने के बाद जैसे कुछ हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर पिक्चर होंगे हमारे कंप्यूटर में, देखिए अगर कंप्यूटर में पिक्चर होंगे तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास ये एक पिक्चर है, जैसे कि ये एक पिक्चर है, हम इसको ओपन करेंगे और देखिए ये देखिए ये नया बुलेट बन गया है। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप के पिक्चर को भी हम बना सकते हैं अगर हम बनाना चाहें तो। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी भी सिंबल को, किसी भी पिक्चर को या किसी भी फॉन्ट को भी हम कैसे बना सकते हैं। किसी भी फॉन्ट में भी हम अगर बनाना चाहें तो उसको भी हम यहाँ से बना सकते हैं, किसी भी अक्षर को लेके। ठीक है, तो ये है दोस्तों, यहाँ से हम इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका अलाइनमेंट है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड हमारा हो रहा है, तो हम इसको राइट साइड भी इस तरह से भी हम लगा सकते हैं, राइट साइड में आ जाएगा। लेकिन हमेशा जो लिखना होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है, इसलिए इसको आप लोग हमेशा लेफ़्ट में ही रखें तो ज़्यादा सही होगा इस तरह से। तो ये रहा दोस्तों बुलेट से संबंधित। अगर आपको लगता है कि बुलेट से संबंधित और कोई जानकारी छोटी है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर देखेंगे। और इसके बाद फिर आता है दोस्तों नंबरिंग का। यहाँ देखिए नंबरिंग का भी यूज आता है। हम नंबरिंग को थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए नंबरिंग में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे है नंबरिंग का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस नंबरिंग में जैसे आपने अभी बुलेट यूज किया है, तो बुलेट के स्थान पे अगर आप चाहें कि हम नंबर यूज करें तो आप नंबर को भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि ये अभी बुलेट लगा हुआ है, अगर आप चाहें कि यहाँ नंबर यूज करें तो इसमें चले जाएं और इनमें से किसी को भी एक क्लिक कर दें तो आपकी ये नंबरिंग ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हार्ड डिस्क, फिर इंटर करेंगे 8वां नंबर आ जाएगा। इस तरह से हमारी इसकी जो साइज है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बुलेट और नंबर में अंतर क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुलेट एंड नंबर। देखिए क्या होता है कि जहाँ पे हमको काउंटेबल लिस्ट बनानी होती है या काउंटेबल पैराग्राफ बनाने होते हैं, काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य, जिनको हम लास्ट की नंबरिंग देख के ये समझ जाएं कि इस पैराग्राफ में टोटल कितने पैराग्राफ हैं। तो नंबरिंग का अगर हम यूज किए रहेंगे तो लास्ट वाला नंबर देख के हम समझ जाएंगे कि इस डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेज या कितने पैराग्राफ ऐड हुए हैं या लिस्ट में से टोटल कितने आइटम हैं। लेकिन अगर हम बुलेट का यूज किए हैं तो हम ये देख कर नहीं बता पाएंगे कि इनमें टोटल कितने पैराग्राफ है या टोटल कितनी लिस्ट है। ठीक है दोस्तों, या लिस्ट में कितने आइटम हैं, ये हम बुलेट को देख के नहीं बता सकते, लेकिन नंबर को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितने आइटम हैं, कितने पैराग्राफ हैं। तो ये अंतर होता है बुलेट और नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा नंबरिंग का। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो जैसे अब ये हमारा मल्टी लेबल लिस्ट। देखिए मल्टी लेबल लिस्ट क्या होता है, हम थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये है दोस्तों हमारा मल्टी लेबल लिस्ट। ये देखिए इसको कहते हैं मल्टी लेबल लिस्ट। देखिए हम देखते हैं इसको कि मल्टी लेबल लिस्ट क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। देखिए मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी एक हेडिंग हो गई और उस हेडिंग के अंदर कोई सब हेडिंग है, वहाँ पे उसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे ये हमारा है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, एक होता है वायर और दूसरा होता है वायरलेस। तो देखिए हम इसमें क्लिक इंटर करते हैं, अब यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, ये नंबर 2 है, जबकि हम इसको ऐसा नहीं करना चाहते, हम इसमें डालना चाहते हैं 1.1 और स्पेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख दिए वायर्ड और दूसरा है हमारा, देखिए जैसे हम इंटर किए तो 1.2 आ गया, तो यहाँ पे हम कर दिए वायरलेस। देखिए तो इस तरह से हो गया हमारा। तो इसको कहते हैं मल्टी लेबल। एक लेबल हमारा ये कीबोर्ड हो गया,
दूसरा लेवल वायर हो गया और तीसरा लेवल हमारा हो गया वायरलेस। तो देखिए इसमें भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। ये देखिए हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए ये 1.1 1.1 1.1 इसके अंदर आता जाता है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम जिनको यूज करते हैं उनको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो रिमाइंड करके देखेगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अब जैसे हम अगर मॉनिटर में लगाना चाहें मल्टी लेवल लिस्ट, तो हम मॉनिटर के बाद इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ 5 नंबर आ रहा है, इसको हटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 4.1। मॉनिटर में जैसे CRT मॉनिटर होता है, LCD मॉनिटर होता है और LED होता है, सॉरी LED मॉनिटर होता है ना। तो ये मॉनिटर में इतने प्रकार का ये मॉनिटर होता है। ठीक है, अब जैसे रैम में हमको लगाना है तो रैम में हम लिखेंगे 5.1 DDR1, इसके बाद फिर है DDR2, इसके बाद फिर है DDR3, इस तरह से DDR2 और DDR3। तो इस तरह से जब हम एक हेडिंग के अंदर दूसरी हेडिंग को डालते हैं, जब वो हेडिंग एक दूसरे से संबंधित होती है, वहाँ पे हम उसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो दोस्तों ये है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है तो हम इसको बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये आई होप कि आपको बुलेट नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो पीछे करके पॉज करके या रिमाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं, इंडेंटेशन क्या होता है। देखिए इंडेंटेशन क्या होता है, ये इसको हम देखेंगे। अगला है हमारा डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। तो चलिए इसके लिए हमको एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे लेते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं। ये देखिए हमने 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको हम इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर देते हैं यहाँ से, और ये देखिए हमारे पास 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये देखिए अब यहाँ पे जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि जो ये लेफ़्ट साइड में अलाइनमेंट है, तो ये हम इसको टोटल एक साइड से आ रहा है, इसकी इतनी स्पेसिंग है। तो इस स्पेसिंग को अगर हम बढ़ाना चाहें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जहां हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस पैराग्राफ की स्पेसिंग को अगर हमको बढ़ाना है तो यहाँ पे हम इंक्रीज इंडेंट, इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो जैसे इस इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखिए इंक्रीज हो रहा है ना। चलिए हम इस थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देते हैं। देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, हम इसमें क्लिक करते हैं, ये है इंक्रीज। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस इसको छोड़ के और आगे बढ़ गया है। एक बार और क्लिक करेंगे, ये देखिए स्पेस हमारा छोड़ रहा है। और इसी को अगर हमको पीछे लेना है तो हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये बढ़ रहा है। तो ये जो स्पेस हमारा आ रहा है, तो इस स्पेस को कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं? इंडेंटेशन कहते हैं। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि बताओ इंडेंटेशन क्या होता है, तो इसके लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है कि इंडेंटेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये इंक्रीज इंडेंट है और यहाँ से ये डिक्रीज इंडेंट है। ठीक है, चलिए अब अगला है हमारा सॉर्टिंग का है, हम इसको देख लेते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। देखिए सॉर्टिंग का मतलब हम पहले समझ लेते हैं कि सॉर्टिंग मतलब क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में किसी भी आइटम को व्यवस्थित करना। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं पहले, यहाँ पे सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन ascending or descending order।
मतलब कि बढ़ते या घटते क्रम में किसी भी आइटम्स को, जो लिस्ट होते हैं, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। मतलब देखिए इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम। दो क्रम होते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम, और दूसरा होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, जिसको हम और एक भाषा कहते हैं, इसको बढ़ते क्रम। क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम, और इसको हम कहते हैं घटते क्रम। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। इसी को इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं, आरोही क्रम को कहते हैं असेंडिंग, और अवरोही को इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग। ये देखिए, ये देखिए, इसी को इंग्लिश में कहते हैं, आरोही को कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये हम आपको दिखा देना चाहते हैं थोड़ा हाईलाइट करके। ये देखिए, ठीक है। तो देखिए इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है और क्यों पड़ती है। देखिए जब कोई हम नाम या लिस्ट बना रहे होते हैं तो देखिए इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। हमारे पास 8-10 नाम हैं, हम आपको नाम टाइप करके अभी दिखा देते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नाम हैं, जैसे राजेश शुक्ला, अमित द्विवेदी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, भास्कर मिश्रा, आकेंद्र कुशवाहा, रामसुंदर कुशवाहा, पन्नेलाल गोस्वामी, और अभ्युदय गोस्वामी। देखिए हमारे पास ये कुछ नाम हैं। इसी तरह से हमारे पास नाम की जो लिस्ट है वो आगे बढ़ भी सकती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इतने ही नाम हो। नाम की लिस्ट कई सारी हो सकती है, 50, 100, 200, 1000 नाम हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अभी आप देख पा रहे हैं कि नाम के लिस्ट में से आप देख रहे हैं कि कोई भी नाम एक ऑर्डर में नहीं है। जैसे अगर हमको ढूंढना हो कि ए वाले नाम कहाँ कहाँ हैं, तो देखिए एक नाम यहाँ है, दूसरा नाम यहाँ है, तीसरा अगर यहाँ है। अब देखिए कोई नाम एक सीक्वेंस में आ ही नहीं रहा है। इसी तरह से अगर हम आर से नाम देखें कि आर से नाम कहाँ कहाँ है, तो पहला नाम यहाँ है, फिर दूसरा नाम यहाँ है। इसमें क्या होता है कि अभी तो लिस्ट हमारी छोटी है तो हम इसको आसानी से ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब लिस्ट हमारी लंबी होगी तो वहाँ पे हमको ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हमको टाइम ज़्यादा लग सकता है और ज़रूरी नहीं है कि हमको मिल ही जाए। इसलिए हम इसमें सॉर्टिंग मेथड अपनाएंगे, सॉर्ट कर देंगे इसको। हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में इसको अरेंज करेंगे। देखिए कैसे, हम सबसे पहले उस पूरी लिस्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इस ऑप्शन में, जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे, जिसका नाम है सॉर्ट। देखिए हम आपको थोड़ी जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए ये लिखा है AZ और एक ड्रॉप डाउन का एरो का सिंबल बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अल्फ़ाबेटाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा। देखिए
ये अल्फ़ाबेट में या न्यूमेरिक के हिसाब से इसको सॉर्ट करता है। तो चलिए हम इसको अभी सॉर्ट करके देख लेते हैं कैसे सॉर्ट करेगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये नाम सबसे ऊपर अभी राजेश आ रहा है। हम इसको जब सॉर्ट करेंगे तो राजेश हमारा कहाँ चला जाएगा, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये भी देखेंगे कि सबसे ऊपर कौन सा नाम आएगा। दोस्तों आप वीडियो पॉज करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस लिस्ट में जब हम सॉर्ट करेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा नाम जाएगा और सबसे नीचे कौन सा नाम जाएगा। आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आता होगा तो आप ज़रूर बता लेंगे, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए फ़िलहाल हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम सॉर्टिंग मेथड पे हम जाएंगे, इसमें हम क्लिक करेंगे और देखिए जैसे ही हम सॉर्ट करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या सॉर्ट कर रहे हो आप, पैराग्राफ। हमने आपको बताया था कि पैराग्राफ हम सॉर्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने आपको बताया कि पैराग्राफ क्या होता है, कि पैराग्राफ वो लेख का वो भाग होता है जिसमें सभी पैराग्राफ न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ हम एक नाम लिखने के बाद फिर क्या किया है हमने इसको इंटर प्रेस किया है तो न्यू लाइन आया है। तो देखिए हम क्या सॉर्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ कर रहे हैं। इसके बाद फिर ये क्या है, हमारा टेक्स्ट है। हाँ हमारा टेक्स्ट है। अगर कोई नंबर होता तो हम नंबर सेलेक्ट कर देते, पर चूंकि हमारे पास नंबर तो है नहीं इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है असेंडिंग करोगे या डिसेंडिंग करोगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमको असेंडिंग में करना है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले ए वाले नाम आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, फिर डी वाले आएंगे, ऐसे अल्फ़ाबेट क्रम से आएंगे। और लेकिन अगर यहीं हम डिसेंडिंग कर दें तो क्या आएगा, पहले जेड वाले आएंगे, फिर बाई वाले आएंगे, इस तरह से घटते क्रम में आएगा। तो हम पैराग्राफ को सॉर्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट है और असेंडिंग ऑर्डर में। और देखिए हम इसको क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा हम इसको ओके करते हैं। ये देखिए तो सबसे ऊपर हमारा कौन सा नाम चला गया, अभ्युदय गोस्वामी चला गया। इसके बाद फिर आकेंद्र कुशवाहा का नाम है, फिर अमित द्विवेदी है, भास्कर मिश्रा है, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी है, पन्नेलाल गोस्वामी है, राजेश शुक्ला है और फिर रामसुंदर कुशवाहा है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में नाम हमारा अरेंज हो गया। इसका एक एग्जांपल आप लोग और देख सकते हैं कि जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में जब आप कोई नया कॉन्टैक्ट नाम सेव करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, और जब कोई नाम लिख के सेव करते हैं तो वो नाम ऑटोमेटिक आपके फ़ोन बुक में कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑटोमेटिक उस स्थान पर जाके एडजस्ट हो जाता है जहाँ पे उसको होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी प्रोग्रामिंग की गई है वो इसी के हिसाब से की गई है, ताकि आप कोई भी नाम सेव करें तो ऑटोमेटिक उस स्थान पे जाके एडजस्ट हो जाए। ऐसा इसलिए ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े कोई भी नंबर ढूंढने के लिए तो आपको और इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको ये है कि एस अक्षर वाले का नाम ढूंढना है तो जल्दी से आप एस वाले में जंप कर जाएं और बाकी इधर के नाम छोड़ के डायरेक्ट एस में जंप कर जाएं और उसको देखने लगें, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। इसको हमने अभी असेंडिंग में किया है इसलिए ये बढ़ते क्रम में आया है। पहले ए वाले नाम आए हैं, फिर बी वाले, अब सी और डी से तो है नहीं और भी नहीं है, तो हमारे पास बी के बाद क्या है, इसमें जी आ गया है क्योंकि और बीच के नाम तो है नहीं। इसके बाद फिर जी के बाद और जो आया उसको मिला वो पी मिला, और पी के बाद हमको आर मिला। अब आप यहाँ देख सकते हैं आर से दो नाम थे हमारे पास, एक राजेश था, दूसरा था रामसुंदर। लेकिन अब आप यहाँ हिसाब लगा सकते हैं कि राजेश ऊपर ही क्यों आया, नीचे क्यों नहीं आया, राजेश जो है तो रामसुंदर के स्थान पर क्यों नहीं आया। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है वो सिर्फ एक अक्षर को लेके नहीं चलता है। वो पहले एक अक्षर को मैच करेगा, इसके बाद फिर दो अक्षर को मैच करेगा। अगर स्टार्टिंग में दो शब्द हैं और दोनों एक ही अक्षर से शुरुआत होंगे तो फिर वो दूसरे अक्षर को मिलाएगा। तो यहाँ देखिए आर भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर तीसरा मिला रहा है, इसमें जे मिला, इसमें एम मिला, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जे जो है तो एम से पहले आता है, इसलिए जब तीसरा अंतर हो गया तो फिर और आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको इसने क्या किया, यहाँ से मैच करके राजेश को पहले कर दिया और रामसुंदर को
बाद में कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। तो चलिए अब अगला है हमारा ये जो ऑप्शन है, बहुत ही परेशान करने वाला ऑप्शन। हमने कई लोगों से सुना है कि यह बहुत ही परेशान करता है और इस ऑप्शन का हमको यूज नहीं पता होता, कभी कभार धोखे से लग जाता है तो पता नहीं चलता है। तो चलिए हम इसके बारे में समझेंगे कि ये ऑप्शन क्या होता है। एक्चुअली ये बहुत काम का ऑप्शन होता है, लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो चलिए हम आज आपको बताएंगे और आप भी जानेंगे, और आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा जो भी परेशान हुए होंगे ये ऑप्शन क्या होता है। एक्चुअली ये जो ऑप्शन है हमारा, तो ये ऑप्शन क्या करता है, शो एंड हाइड का काम करता है। क्या शो करता है, शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल। मतलब ये पैराग्राफ को शो करता है कि आपकी डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पैराग्राफ हैं। देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि अगर अभी हम आपसे पूछें कि इसमें टोटल कितने पैराग्राफ हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें कितने हम पैराग्राफ बताएं, जबकि ऐसा नहीं है, हमने आपको बताया है। पर देखिए जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये बता देगा। इसमें हम क्लिक करेंगे और देखिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये प्रत्येक पैराग्राफ के सबसे लास्ट में जाके लगेगा। देखिए जैसे कि ये हमारा लग रहा है ना, ये पहला पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ, तो यहाँ एक पैराग्राफ बता दिया कि एक पैराग्राफ हमारा यहाँ है। दूसरा पैराग्राफ चूँकि हमने इसको हिंदी में शुरू किया था और यहाँ इसको ये हिंदी में ले लिया है, दूसरा पैराग्राफ ये है। तीसरा हमारा ये पैराग्राफ है, इसके बाद फिर ये पैराग्राफ है, फिर देखिए यहाँ के पैराग्राफ हैं। ये जितने जगह पर ये सिंबल लगा हुआ है मतलब उतने पैराग्राफ आपके डॉक्यूमेंट में हैं। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मतलब आपके इस डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पैराग्राफ हैं, टोटल 11 काउंट किया मैंने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हाँ, तो टोटल इसमें 11 पैराग्राफ हैं। ये इस तरह से लग जाता है। अब इसको हटाना है तो सिंपल इसमें आप क्लिक कर दो तो ये हट जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से ये पैराग्राफ का ऑप्शन है। तो आई होप दोस्तों इतने सारे ऑप्शन में आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी है, आपको कहीं समझ में नहीं आया है, तो आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। तो चलिए अगला हम इसमें देख लेते हैं, ये जो 4 ऑप्शन अभी बचे हुए हैं इनका क्या यूज होता है। देखिए ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा, छोटे छोटे लाइन, इनके बारे में हम जान लेते हैं, इनको कहते क्या हैं। तो देखिए इनका नाम क्या है, इनको कहते हैं अलाइनमेंट। क्या कहते हैं, अलाइनमेंट। एमएस वर्ड में या कि अगर आप एमएस वर्ड से बाहर जाएं, अपने नोटबुक में भी अगर आप लिखते हैं तो लिखने का जो शुरुआत है तो वो अपने नोटबुक में आप 4 तरह से कर सकते हैं, 4 साइज से कर सकते हैं। कैसे, 4 तरफ से। तो पहला है इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा है आपका सेंटर अलाइनमेंट, और तीसरा है आपका राइट अलाइनमेंट, और चौथा है आपका जस्टिफाई। चलिए इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है, इनका यूज कैसे हम करते हैं। तो चलिए अभी हम इसको हटा देते हैं, इनको थोड़ी सी यहाँ पे हम इनको हटा देते हैं। देखिए हमारे पास ये कुछ नाम हैं और इनके बारे में हम जानेंगे कि इनका जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट एक्चुअली हम चेक कैसे करते हैं। तो देखिए हम पैराग्राफ लिख लेते हैं, ये हमारे पास पैराग्राफ है। अच्छा, इस तरह से अगर आप लोगों को भी लिखना है तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, रैंड फंक्शन होता है। आप इस तरह से इक्वल का सिंबल लगा करके और लिख सकते हैं। इस तरह से इक्वल का सिंबल लगाएंगे, लिखेंगे रैंड, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट करने के बाद इंटर बटन दबाइएगा तो इस तरह से पैराग्राफ आ जाएगा। आप लोगों को लगता होगा कितना जल्दी पैराग्राफ कहाँ से आ गया, तो इस तरह से रैंडमली कोई भी पैराग्राफ आ जाता है इसमें से। तो ये एग्जाम्पल के लिए हमने इसको लिया है इस तरह से। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि एमएस वर्ड में जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो वो डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट में ही सेट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं,
ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर की पूरी लाइन आपको बराबर मिलेगी, है ना। तो अपने पैराग्राफ में, आप अपने डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ में देखिए कि जिस साइड में, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जिस साइड की लाइन एक दूसरे के नीचे होगी, बराबर होगी, एक सीधाई पर होगी, वो उसी अलाइनमेंट में होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इधर लेफ्ट साइड में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, एक सीधाई में इस तरह से है ना, एक सीधाई में है। मतलब ये हमारा किस अलाइनमेंट में है, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में है। और बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में कौन सा अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। देखिए, जबकि राइट अलाइनमेंट में क्या होता है कि सभी लाइनें क्या है, छोटी बड़ी हैं। आप देख पा रहे हैं ये लाइनें हमारी छोटी बड़ी हैं, एक दूसरे से बराबर में नहीं हैं। ये यहाँ से है, ये यहाँ से है, इतनी छोटी है ना। तो सिर्फ लेफ्ट साइड की लाइन बराबर है, इसलिए हमारा ये कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम इस पैराग्राफ को ऐसे सेलेक्ट करें और इसमें हम कर दें ये, तो अब देखिए, अब राइट साइड की जो अलाइनमेंट है वो क्या है, हमारा एक बराबर है, और लेफ्ट साइड की छोटी बड़ी हो गई हैं। तो अब राइट साइड बराबर है, मतलब किस अलाइनमेंट में हमारा ये पैराग्राफ हो गया है, सिर्फ ये पैराग्राफ किस में हुआ है, राइट अलाइनमेंट में, है ना। तो चलिए हम सबको राइट अलाइनमेंट में कर देते हैं। ऐसे एक साथ सेलेक्ट किए और देखिए हम सबको राइट में कर दिए। तो ये देखिए इधर राइट साइड की सभी लाइनें एक बराबर में आ गई हैं, तो मतलब हमारा ये कौन सा अलाइनमेंट में है, राइट अलाइनमेंट में। अब देखिए फिर से हम सेलेक्ट किए और मान लीजिए हमने आपको बताया कि लेफ़्ट साइड अगर एक बराबर लाइन रहे तो लेफ़्ट अलाइनमेंट है, राइट साइड बराबर रहे तो राइट अलाइनमेंट है। लेकिन मान लीजिए कि ना तो लेफ़्ट में बराबर है ना तो राइट में बराबर है। देखिए इस तरह से हो जाए, ना तो लेफ़्ट में ही बराबर है और ना तो राइट में ही बराबर है, ना तो इधर लेफ़्ट में ही बराबर है, इधर आप देख पा रहे हैं इधर भी बराबर नहीं है लाइन, और इधर भी बराबर नहीं है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं जैसा कि बराबर नहीं है। तो इस अलाइनमेंट को क्या कहते हैं, इस अलाइनमेंट को कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। क्या कहते हैं, सेंटर। ये देखिए इसको कहते हैं सेंटर। ये हमारा लेफ्ट है, ये सेंटर है और ये राइट है। तो तीन प्रकार का हो गया। अब एक बचा है हमारा चौथा अलाइनमेंट। देखिए चौथे अलाइनमेंट में क्या होता है, चौथे अलाइनमेंट में क्या होता है कि जैसे दोनों साइड की लाइन बराबर रहती हैं। देखिए इसमें हमने क्लिक कर दिया, ये हमारा जस्टिफाई, जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई कहते हैं। देखिए हम इसको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। देखिए ये लाइन के जो सिंबल है इनको भी देख के आप समझ सकते हैं, इसमें सभी लाइन बराबर है, इसमें सिर्फ राइट साइड की लाइन बराबर है, इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड की लाइन बराबर है, इसमें सेंटर की लाइन बराबर है ना। तो हम इसमें क्लिक करते हैं। देखिए हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा, अब देखिए अब ये लेफ्ट साइड भी, इधर साइड भी बराबर है और इधर साइड भी बराबर है ना। तो ये हमारा कौन सा अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनकी जो शॉर्टकट की होती है लेफ्ट अलाइनमेंट की, तो लेफ्ट अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एल। लेफ्ट की होती है कंट्रोल प्लस एल, राइट की, राइट अलाइनमेंट इसकी होती है कंट्रोल प्लस आर, सेंटर की होती है, सेंटर अलाइनमेंट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ई, और जस्टिफाई की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे। ये देखिए आप इनमें जब पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो ये जो अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है इसको आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इन सब की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस एल, राइट की होती है कंट्रोल प्लस आर, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा।
सेंटर की होती है Ctrl+E और जस्टिफाई की होती है Ctrl+J। तो ठीक है दोस्तों, ये है आपका अलाइनमेंट का। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अलाइनमेंट क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो अलाइनमेंट MS वर्ड में 4 प्रकार की होती हैं: लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, तो चलिए अगला अब हम शुरू करते हैं। अगला है हमारा ऑप्शन जो है वो है लाइन स्पेसिंग का। देखिए लाइन स्पेसिंग क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं थोड़ी सी। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है एक्चुअली कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ के बीच में ये जो लाइन है, ये एक दो लाइन के बीच में ये जो स्पेसिंग है, जैसे कि एक लाइन हमारी ये हो गई और दूसरी लाइन, इसको हम पूरी ही कलर कर देते हैं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन हमारी ये वाली है, हम इसमें कोई दूसरा कलर कर देते हैं। अब देखिए इस येलो और ये ग्रीन, इन दो लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है, जो खाली जगह है, इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। तो हम इसको देखिए कैसे मैनेज करते हैं। देखिए क्या होता है, इसको भी मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी पेज की सेटिंग के लिए, कि जब हमारा हमारा कंटेंट एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा होता है तो हम इसको स्पेसिंग के माध्यम से मैनेज करते हैं, है ना। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि ये क्या होता है। देखिए ये है हमारा ऑप्शन लाइन स्पेसिंग का, हम इसमें कैसे यूज करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक पैराग्राफ है और हम इसको इतना सेलेक्ट किए और देखिए हम इसमें गए अपने लाइन स्पेसिंग में और देखिए सबसे पहले 1.0 हम इसमें क्लिक किए। थोड़ा सा जो गैपिंग है वो समझ में आया होगा आपको। हम थोड़ा पेज अपना जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए थोड़ा हम और गैपिंग ज़्यादा करते हैं, कम से कम तो 1.0 है और इसको हम ज़्यादा कर लेंगे। अब ये देखिए थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ गई है इनकी अपेक्षा, थोड़ी सी हम और स्पेसिंग बढ़ाएंगे। ये देखिए, देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि इन लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग है हम इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से इसको हम घटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका लाइन स्पेसिंग का। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन आता है हमारा शेडिंग का। तो चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि शेडिंग क्या होता है। देखिए शेडिंग बहुत ही काम की चीज़ होती है। हम इसको थोड़ा सा आपको समझा देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 पैराग्राफ लिखा हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए इसको ये लिखा हुआ है इंसर्ट टैब के बारे में, मान लीजिए लिखा है, तो हम इसकी हेडिंग क्या हो गई, इंसर्ट टैब। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए कि फॉर्मेटिंग के बारे में लिखा गया है मान लीजिए, और यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको पेज लेआउट के बारे में लिखा है, पेज लेआउट। ठीक है, तो हम इसको एज अ हेडिंग बनाना चाहते हैं। देखिए हम इसको अभी ऐसे सेलेक्ट किए, थोड़ा सा इसको बोल्ड किए और इसको भी थोड़ा सा हम सेलेक्ट करके बोल्ड किए और यहाँ पे भी हम इसको सेलेक्ट करके और बोल्ड कर दिए। इसको चलिए हम सेंटर में कर देते हैं, इसको भी सेंटर में कर देते हैं और इसको भी सेंटर में कर देते हैं। अब देखिए हम इस शेडिंग का यूज कैसे करेंगे। इसमें हम क्लिक करेंगे अपने जिस टेक्स्ट में हम शेडिंग देना चाहते हैं और इसके बाद फिर हम जाएंगे अपने इस शेडिंग वाले ऑप्शन में। देखिए हम आपको जूम करके दिखा देते हैं थोड़ी सी, ये हमारा शेडिंग का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। अब चलिए थोड़ा हम जूम आउट कर देते हैं। तो देखिए हमारा कर्सर अभी कहाँ ब्लिंक कर रहा है, इंसर्ट टैब में ब्लिंक कर रहा है। हम गए शेडिंग ऑप्शन पे और यहाँ पे देखिए कुछ समझ में आ रहा है आपको अंतर। इस तरह से मान लीजिए कि हम ये देना चाहते हैं, ये येलो कलर से जो भी कलर हो ये, और इसी तरह से हम इसमें भी देना चाहते हैं और इसी तरह से हम इसमें भी देना चाहते हैं। तो ये जो ऑप्शन है हमारा शेडिंग का, तो ये क्या करता है, एक से दूसरे पैराग्राफ को पार्टीशन में डिवाइड कर देता है। ये पार्टीशन बना देता है, अलग अलग भाग में डिवाइड कर देता है
ताकि इससे ये रहे कि ये जो पैराग्राफ है तो इस टॉपिक से संबंधित है, ये जो पैराग्राफ है तो इस टॉपिक से संबंधित है, और ये पैराग्राफ हमारा इस टॉपिक से संबंधित। ये एक दूसरे को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब इस हेडिंग को आप चाहे सेंटर में रखिए या कि राइट में रखिए या लेफ्ट में रखिए, कहीं भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये होता है शेडिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आप शेडिंग में अलग अलग कलर, कोई भी कलर अगर मान लीजिए एक बार रख दिए और नहीं बाद में आपको लगा नहीं अब इसको हमको हटाना है, तो यहाँ शेडिंग में जा करके और नो कलर कर दीजिए तो वो हट जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि जैसे अगर ये ऑप्शन है तो ये यूज़ तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो बेटा ये चीज़ यहाँ से नहीं हो पाएगा। देखो जैसे अगर हम इसको सेलेक्ट किए तो ये जो ऑप्शन है हमारा, तो ये हाइलाइटर होता है, ये सिर्फ सेलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। देखिए ये देखिए, इसने सिर्फ इंसर्ट को जितना मैंने सेलेक्ट किया था उसको क्या किया है, इसने कलर में हाईलाइट कर दिया है, जबकि ऐसा हमको नहीं चाहिए था, है ना। तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कि पूरे में कलर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए शेडिंग ऑप्शन ही सूटेबल है, जो कि हमने यहाँ से यूज किया था। आप इसमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, हो सकता है ये शेडिंग के बारे में आपको पहले से पता हो दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, कुछ जो बिगनर होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, इसलिए उनके लिए भी जानना ज़रूरी है। जिनको पता है उनको तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है तो उनके लिए बड़े काम की चीज़ है, और उनको जानना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक एक्सपर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, कंप्यूटर में बारीकी से काम करना चाहते हैं, तो हर ऑप्शन के बारे में आपको बारीकी से पता होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पैराग्राफ का जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारा बॉटम बॉर्डर का। इसको हम देख लेते हैं। देखिए बॉर्डर क्या काम करता है। किसी भी पैराग्राफ में, चूँकि हम पैराग्राफ से संबंधित बात कर रहे हैं इसलिए हम पैराग्राफ की बात करेंगे। किसी भी पैराग्राफ में अगर हमको बॉर्डर लगाना होता है, वहाँ पे हम बॉर्डर का यूज करते हैं, बॉटम बॉर्डर। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम आपको थोड़ा जूम करके अभी दिखा देते हैं कि ये बॉटम बॉर्डर क्या करता है। देखिए हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए ये बॉर्डर है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार से इधर बॉर्डर मिल जाएगा। तो चलिए इनके बारे में अभी हम जानेंगे विस्तार से कि ये क्या होते हैं। देखिए हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारा जो कर्सर है हमारा, तो अभी इस वाले पैराग्राफ में ब्लिंक कर रहा है। हम अगर इस बॉटम बॉर्डर में क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा ये बॉर्डर कहाँ लगेगा, बताइए आप लोग कहाँ लगेगा। तो जैसा कि जाहिर सी बात है कि पहले पैराग्राफ के लास्ट में हमारा बॉर्डर लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टॉप में भी बॉर्डर है हमारा इस तरह से, और ये लेफ़्ट में बॉर्डर है, और ये राइट में बॉर्डर है। देखिए ये पैराग्राफ हमारा कवर हो गया। एक पैराग्राफ के चारों ओर हम क्या कर दिए, बॉर्डर लगा दिए। ठीक है, और अगर हमको ऑल बॉर्डर देना है तो एक साथ भी लग सकता है ऑल बॉर्डर। जैसे ही चारों साइड लगा हुआ है ना, एक एक करके हमने लगाया है, तो हम एक साथ भी लगा सकते हैं। और अगर हटाना है तो हम नो बॉर्डर हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है हमको कि हमको सिर्फ एक ही साइड बॉर्डर लगाना है, चारों साइड नहीं लगाना है। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना है, जैसे कि हमको मान लीजिए कि लेफ़्ट साइड लगाना है और राइट साइड लगाना है, टॉप और बॉटम में नहीं लगाना है, तो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, या कि कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है कि लेफ़्ट और राइट नहीं लगाना है, हमको सिर्फ बॉटम में लगाना है और टॉप में लगाना है, तो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी आवश्यकता के हिसाब से है कि आप किस में बॉर्डर लगाना चाहते हैं और कितना लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी पैराग्राफ से संबंधित, जो आपको समझ में आई होगी। आई होप कि हम आपको समझाने में कामयाब रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी जान के, और हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन आपके रिपीट भी हुए हों कि आपको पहले से पता रहा हो, लेकिन चैलेंज करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिला होगा जो आप पहले ना जानते रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अब आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। ये पैराग्राफ का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट रह गया हो
तो ज़रूर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, है ना। आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है आने वाले समय में, अगर आप कहीं भी कंप्यूटर यूज़र बनने वाले हैं उसके लिए। और एक स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम के हिसाब से उसको पढ़ाई में क्या है कि थ्योरी तो पढ़ा दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर ढंग से नहीं कराया जाता है तो उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट ही ऐसा है कि थ्योरी आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो फिर आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर बताएंगे और हर चीज़ को गहराई से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, जो आपको आगे चल के काम देगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।